सब्जेक्टिव, खास करके वो सब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते, कभी उनको याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपको मुश्किल जो होता है मैंने उसको आसान करने की कोशिश किया है। एक थोड़ी सी मेरी एफ़र्ट है, मेरा प्रयास है, और करना आपको सिर्फ इतना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि सबको फ़ायदा हो। ठीक है, ये थोड़ा सा मकसद है, और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि एक स्टोरी के माध्यम से मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मतलब 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आते हैं, जो कि काफ़ी आपको मदद करेगा। तो बिना देर किए हुए हम इसको करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ बात किया जा रहा है, देखिए गौर से समझिएगा। द फर्स्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश रेफर टू वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए नामों में से पहला नाम जो कि इंग्लिश का कौन सा पीरियड है ना। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो गौर से आप सुनिएगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊँगा, ऐसी याद तो होगा नहीं डायरेक्टली। ये तो ईस्वी और सन नहीं है कि आप डायरेक्टली याद कर लेंगे। तो कुछ चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। बिना ध्यान से सुने हुए आपका ये क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पे याद होगा आपको। तो चलिए देखिए, करा देखिए, पहला जो भी पीरियड होगा इंग्लिश का वो तो ओल्ड ही होगा। तो ये भी है आपका आंसर। उसको कौन लाए थे? एंग्लो सेक्शन लोग लाए थे। कहाँ से लाए थे? ये लोग यूरोप के रहने वाले थे, और ये ब्रिटेन मेनलैंड में घुस गए। राइट, यूरोप में बहुत सारे देश हैं, जर्मनी है, बुल्गारिया है ना, स्विट्जरलैंड है, बहुत सारे देश आप देख सकते हैं यूरोप महादेश में, आसपास में बहुत सारे देश हैं। चलिए, पोलैंड है। तो कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश भी इसका कहलाएगा, एंग्लो सेक्शन कहलाएगा, उसके बाद एंग्लो सेल्टिक भी कहलाएगा। तो आंसर यहाँ पर होगा ऑल ट्रू। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑल ट्रू, सभी के सभी कहलाएंगे। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट का। कहता है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिन विद द कमिंग ऑफ। एकदम बिल्कुल, अभी मैंने बताया था कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश किसके आने से शुरुआत हो, तब मैं बताऊँगा एंग्लो सेक्शन से। किसके? एंग्लो सेक्शन से। यहाँ नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जब आए थे तो वो 1666 में थे, और एंग्लो सेक्शन 449 से शुरू हुआ। ठीक है ना, तो उस समय तो नॉर्मल थे नहीं, तो कौन थे? आप खुद ही अब देखो, ऊपर के भी क्वेश्चन से समझो। देखो भाई, अगर मान लिया जाए एंग्लो सेक्शन लोग आते हैं, है ना, तो वो अपनी हिस्ट्री शुरुआत करेंगे। अगर कहीं पे भारत के लोग जाएंगे, है ना, मान लिया भारत के लोग चले गए कनाडा, तो कनाडा में वो अपना घर बसा लेंगे, है ना, वहाँ पे एक कॉलोनी बसा लेंगे, सब में सब हिंदुस्तानी होगा, सब एक जगह मनाएंगे, पर्व त्यौहार छठ उठ सब पहुँच जाएगा। तो उसी प्रकार से ब्रिटेन में, मेनलैंड जो ब्रिटेन है, मेनलैंड बोलते हैं वहाँ के जो ग्रामीण इलाका, उसमें घुस गए थे। कहाँ से? यूरोप। और ये कौन लोग थे? एंग्लो सेक्शन। क्योंकि एंग्लो सेक्शन जो लोग थे उन्होंने ही इंग्लिश को लाया था इंग्लैंड में। राइट, तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, बी आंसर होगा आपका। आगे मैं क्लियर करता हूँ। कहता एंग्लो सेक्शन वेयर फियर्स एंड वार लाइक ट्राइब्स। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ, एंग्लो सेक्शन जो लोग थे वो फियर्स थे। फियर्स का मतलब होता है बर्बर, लड़ाई झगड़ा में, मार उतार में लड़ा बहुत ज़्यादा थे। अब कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा और उसमें वो आगे रहते थे कि कौन बोलो रे मार बहु, है ना। तो इस प्रकार से जब अगर आदमी मन बढ़ू हो तो लड़ाई होना संभव हो ना होगा। तो इस प्रकार के लोग थे। कौन थे? एंग्लो सेक्शन लोग क्या थे, है ना। तो वो कहाँ से आए थे? आपका आंसर होगा यूरोप से। यूरोप से आए थे और कहाँ घुस गए थे? मेनलैंड ब्रिटेन में। तो आपको ऊपर वाला क्लियर हो गया ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फर्स्ट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड ऑफ इंग्लिश रेफर टू ए फॉलोइंग नेम्स। तो क्या नाम से है? तो एंग्लो सेक्शन, जो कि वहाँ के लोग थे, कहाँ के? यूरोप के लोग थे, मेनलैंड ब्रिटेन में घुस गए, है ना। ठीक है, क्यों घुस गए? क्योंकि आपको मैंने भी पता है कि ये लोग जो थे वो क्या थे? लड़ाकू नंबर 1 थे, और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब जो भी आदमी लड़ाकू नंबर 1 है, युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्या वो शांति से बैठ सकता है? उसको लगा किसको मारूं, किसको लिटूं, किसको क्या करूं। तो इस प्रकार से वो इंग्लैंड में घुस गए थे यूरोप से मारपीट करके, है ना। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ कि ए में आंसर आया। कहाँ से आया था? यूरोप में। कहाँ घुस गए? मेनलैंड चाइना। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा आए कहाँ से थे, तो आंसर में सिर्फ होगा यूरोप। राइट, अब जब ये आए तो आने के बाद तो कुछ तो शुरुआत करेंगे। अब अफगानिस्तान में अगर आ जाता है बंदूकधारी लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? बिल्कुल आपको तो पता ही होगा।
तो जो टेररिस्ट लोग ग्रुप है वहाँ का जो कब्जा कर लिया है सरकार के ऊपर, तो वो अपना ही राज्य चलाएगा। तो एंग्लो सेक्शन लोग आते ही इंग्लिश की शुरुआत कर दिए थे, यही लोग इंग्लिश की शुरुआत किए थे। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। कहता है कि अब इंग्लिश जब लोग थे, है ना, एंग्लो सेक्शन लोग कहाँ राज्य कर रहे थे, कौन से भाषा चला रहे थे, एंग्लो सेक्शन चला रहे थे। कहाँ पे? मेनलैंड ब्रिटेन में। कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। क्लियर। अब जब यूरोप से आए थे, अब ये कैसे प्रभाव के व्यक्ति थे, तो पता चला कि ये लड़ाई झगड़ा करने वाले, मारकाट करने वाला व्यक्ति थे, घुस गए थे इंग्लैंड में। अब भाई मारकाट करने वाले व्यक्ति रहोगे तो तुमको तो भी कोई छोड़ेगा नहीं ना। तो नॉर्मल लोग भी आ गए थे, लेकिन कब आए थे? 1066 में, 449 में वो लोग आए थे। कौन? एंग्लो सेक्शन लोग। कहाँ से? यूरोप से। कहाँ घुसे? मेनलैंड ब्रिटेन में। अब कहानी को में एक नया ट्विस्ट आता है, देखिए। कहता है कि चूंकि एंग्लो सेक्शन लोग जो थे लड़ाई मारपीटी में आगे रहते थे, तो निश्चित है ऐसे लोगों की भिड़ंत होने वाली निश्चित रहती है। नहीं कहते हैं अरे तू बड़ी लड़ाकू आदमी है, कहीं कहाँ कहाँ लड़ी में करना मुश्किल है, चुप रही, तू नहीं बोल में, है ना, तू बोला ही तो लड़ा हो जाए। तो इसलिए एकरा नहीं, जब कहीं लड़ाई होता है तो ऐसे व्यक्ति को लोग नहीं ले जाते हैं, कहते हैं कि तुम तुरंत में मारा पिट्टी हो जाता है, कहते हमरा बर्दाश्त नहीं हो गए, बोल देता है। तो क्या हुआ कि एंग्लो सेक्शन लोग को भी भिड़ंत हो गया नॉर्मल लोग से। और नॉर्मल लोग जो थे उन्होंने क्या किया, देखिए मैं बताता हूँ क्या क्या। वो इंग्लैंड को जीत लिए, और इंग्लैंड को जीत लिए, किसको जीते, यानी एंग्लो सेक्शन लोग को जीत लिए। तो एंग्लो सेक्शन को जीत लिए तो इसका जो ये जो इसका लैंग्वेज चलता था एंग्लो सेक्शन, जो पुरानी इंग्लिश थी, वो समाप्त हो गई। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ ना कि ये लोग जीत लिए। तो कब जीते? 1066 में जीते, याद रखिएगा। 449 उसका था और 1066 नोमन का था। और नोमन जो लोग थे, है ना, नोमन जो लोग थे, क्या बोला, उन्होंने क्या किया, वो फ्रेंच वर्ड को काफ़ी प्रमोट करने लगे। कहने, अब मान लिया आप किसी को गुलाम बनाते तो गुलाम की बात मानोगे, तो फिर गुलाम क्या, तुम ही गुलाम बन जाओगे। तो जो ये जो नॉर्मल लोग थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया मेरे दोस्त, नॉर्मल लोग जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में डाल दिए कि तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, अब मेरा चलेगा, है ना। तो आपने क्या देखा कि फ्रेंच वर्ड का जो इन्फ्यूजन हुआ इंग्लिश में, कब हुआ? तो आप कह सकते हो 1066 से। कैसे हुआ? तो आप बोल सकते हो कि भाई नॉर्मल लोगों ने अटैक कर दिया। किसके ऊपर कर दिया? तो जो मेनलैंड ब्रिटेन में रह रहे थे 449 से, एंग्लो सेक्शन लोग जिन्होंने पहले इंग्लिश बनाया था, उसके ऊपर कर दिया उन्होंने। अब उसके ऊपर कर दिया तो उसकी लैंग्वेज को मानने से अस्वीकार कर दिए। अब वो मानने की अस्वीकार कर दिए तो कौन सा नया लैंग्वेज लगाएंगे भाई? एंग्लो सेक्शन को नहीं मानेंगे तो कौन सा मानेंगे? फिर फ्रेंच वर्ड को घुसा दिए वो, है ना। कब पता चल गया उसके परिणाम स्वरूप? कब? जब उन्होंने हमला किया 1066 में। किसके ऊपर? याद ही होंगे आपको, एंग्लो सेक्शन के ऊपर। तो उसकी लैंग्वेज को हटा दिए। राइट। अब आगे चलते हैं। देखो भाई, जब ये तो 1066 की बात है, लेकिन उसके पहले जो एंग्लो सेक्शन के लोग थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी तो कुछ किया होगा। अब देखिए एंग्लो सेक्शन लोगों ने क्या किया, गौर से सुनिएगा। उन्होंने 7 किंगडम बनाए, और किसकी सहायता से? एंग्लो सेक्शन लोग खुद और सेल्टिक की सहायता से, है ना। इस ठीक है ना, जब 1066 से पहले जब उनको नॉर्मल लोगों ने आक्रमण कर दिया था और उसके लैंग्वेज में घुसा दिया था फ्रेंच, उससे पहले जो सेल्टिक लोग थे, यानी सॉरी जो एंग्लो सेक्शन लोग थे, उन्हें सेल्टिक भाषा मतलब मिल करके, सेल्टिक भी लोग एक जाति थी, एंग्लो सेक्शन और सेल्टिक दोनों मिल करके जानते क्या किए? 7 किंगडम नाम बना दिए, 7 राज्य बना दिए, है ना, 7 को राज्य बना दिए। अब भाई राजा बनने का तो उसका शासन चलता था, बना दिया, और सेल्टिक उसको मिल गया। और ये सेल्टिक का नाम दे दिया, 7 राज्य का जो नाम दे दिया उन्होंने, क्या नाम दिया? एंग्लो सेक्शन हेपार्ची, है ना। 7 राज्य का नाम दे दिया। किसकी सहायता से बनाए थे? मैं फिर से बता रहा हूँ, सेल्टिक की सहायता से बनाए थे। तो सेल्टिक बोला कि भाई आपने तो अपना नाम दे दिया, अपने राज्य को अपना नाम दे दिया, अपना नाम बनाया, और हेपार्ची बोल दिया। भाई चलो गठजोड़ चलेगा, बहुत अच्छा, हेपार्ची में गठजोड़ ठीक है, लेकिन आपने मेरे को क्या दिया, है ना, आपने मेरे को क्या दिया? तो भाई इसकी सहायता से बनाया, सेल्टिक की सहायता से मिलकर के एंग्लो सेक्शन और 7 किंगडम, है ना। अब बनाने के बाद क्या, उसका लीडरशिप जो है उसने खुद ही दे दिया, है ना। देखो यहाँ पर डी दिया हुआ, एंग्लो सेक्शन को दे दिया। क्लियर। एंग्लो सेक्शन ने बनाया 7 किंगडम, उसका नाम क्या रखा? एंग्लो सेक्शन हेपार्ची, है ना, हेपार्ची। और किसके, अब लीडरशिप किसके हाथों में दे दिया? एंग्लो सेक्शन लोगों के हाथ में दे दिया, जो कि युद्ध जैसे होते थे, है ना, लड़ाई झगड़ा में माहिर थे। अब देखो, तो सेल्टिक की सहायता से तो बनाया था, लेकिन सेल्टिक को कुछ नहीं मिला। तो सेल्टिक को उसने क्या किया कि देख भैया, हम इंग्लैंड में तो आगे लियो है, अब तू ऐसा काम करना, इंग्लैंड में जितना शहर है ना तू अपन नाम से कर ले। तो डोवर,
है ना, कम्बरलैंड, लंदन, देखो लंदन इंग्लैंड में, यॉर्क, एवोन, थेम्स नदी का नाम है, ट्रेंट, डिवेंट, मैनचेस्टर, वेंचेस्टर, ये कौन से शब्द हैं? बी। अभी मैंने क्या, सेल्टिक। तो उसने कहा कि हम जो 7 किंगडम बनाए उसका नाम एंग्लो हेपार्ची है, और किसकी सहायता से बनाए? सेल्टिक की सहायता से। कहता सेल्टिक की सहायता से जो आपने बनाया है, गुड, सेल्टिक की सहायता से जो आपने बनाया है, तो आप मुझे ये बताइए कि सेल्टिक लोगों को क्या दीजिएगा? यहाँ लीडरशिप भी आप एंग्लो सेक्शन हेपार्ची का दे दिए, किसको दे दिए भैया? एंग्लो सेक्शन को। तो ये सेल्टिक को क्या मिला? तो सेल्टिक को कहा गया देख भैया, तू जितना भी नाम है इंग्लैंड में अपने नाम से कर लो, जितने भी शहर है सबके लंदन उन सबके नाम करिए। तो लंदन कौन सा वर्ड है? आपको बोलना पड़ेगा सेल्टिक वर्ड है, एंग्लो सेक्शन नहीं है। आगे हम चलते हैं, चल सकते हैं ना? आज्ञा दीजिए। अब कह रहा है कि देखिए, कहता है कि रूनिक नाम का एक वहाँ पर पहले चलता था करेक्टर। करेक्टर बोले तो, है ना, करेक्टर बोले तो एक प्रकार की भाषा भी बोल सकते हैं, लेखन कला भी बोल सकते हैं, तो वो चलता था रूनिक। और रून मैंने क्या होता है? रून मैंने बर्बाद करना, है ना। कॉपी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन मीन्स रूइन टू इंडियन, आप पढ़े होगे। तो रूइन मैंने होता बर्बाद। अब देखो, मान लिया जाए कि ज़िंदगी जो है वो ऊपर नीचे चलती है, यानी कि आपने देखा होगा, जब फिल्मों में देखा होगा आपने कि किसी का ऑपरेशन चलता तो दिल की धड़कन को दिखाया जाता है, ऊपर नीचे चलता है ना। और अगर वो सीधे लाइन में चल जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो वही कह रहा है, याद रखने के लिए, कि रूनिक नाम का एक कैरेक्टर है जो कैसे रहता है? शार्प, है ना, शार्प स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन। और सीधा लाइन, अगर किसी की धड़कन सीधा लाइन हो जाता है, क्या होगा? उसका ज़िंदगी क्या होगा? रूनिक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रून मैंने तबाही होता है। देखिए RUI लिखिए, है ना, गूगल होगा आपके वहाँ पे, लिखिए रूनिक। तो कह रहा है कि यूनिक नाम का एक करेक्टर होता था जो कि सीधा लाइन होता था, और सीधा लाइन तबाही का, है ना, हुक भी नहीं करता। कहता है कि इसका जो मैसेज होता था, किसका? सी बोलते रूनिक। अब चूंकि वो खुद ही जो था, वो जो उसका मैसेज होता था रूनिक। अब कोई भी लाइन मान ले जाए कि हम लिखते हैं ऐसे ऐसे करके, एक टेढ़ा लाइन बना देते हैं, तो कहते ये तो सांप बना दिया, कुछ बना दिया तो चूहा बना दिया। तो कुछ भी हम लाइन बनाएंगे तो एक लाइन बन जाता है, लेकिन अगर सीधा लाइन रखे तो उसे पता चलेगा कि कौन सा लाइन बनाया है? बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा। तो उस स्थिति में उसका जो मैसेज होगा क्या होगा? बहुत ही डिफिकल्ट होगा ड्राइव करने का। तो वो सीधा लाइन क्या था? रूनिक, है ना, लाइन सीधा हो तो खत्म। तो रूनिक एक सीधा लाइन था, तो सीधा लाइन में हम समझ सकते कि क्या लिखा हुआ है, टेढ़ा रहे तो ना पता चलेगा। तो इसका होगा सी। 11 चलते हैं। द रोमन स्क्रिप्ट इंटू एग्जिस्टेंस आफ्टर। कहता है रोमन सभ्यता का स्क्रिप्ट कब आया? तो 6ठी शताब्दी के बाद आया। अब कैसे मैं बताता हूँ, देखो, कोई भी बच्चा को अगर आप स्कूल भेजो, तो जब वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेगा, है ना, सरकारी स्कूल में, तो क्या उसको रोमन अंक में लिखने आएगा? जैसे हम लोग तो 10 में लेकर TH लिख देते, कभी नहीं लिखने आएगा, है ना। वो कब सीखता है? जब वो मिडिल स्कूल में चल जाता है, तब लिखता है 6ठा V+I+TH, है ना। तो उसी प्रकार से रोमन स्क्रिप्ट का कब हुआ, कब पदार्पण हुआ? तो वो 6ठी शताब्दी से हुआ, राइट। 6th रोमन, यानी 6ठा में जाने के बाद बच्चों को रोमन अंक समझ में आता है। उसके पहले 1 2 3 4 ही समझ में आता है। सिम क्लियर हुआ? तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। द ओल्ड सेक्शन फॉर्म वेयर सप्रेस्ड बाय द करेक्टरिस्ट। अब देखो मैं बताता हूँ, ओल्ड सेक्शन फॉर्म, सबसे पहले जो पुरानी इंग्लिश कौन थी? ओल्ड सेक्शन था। हमको पहले भी बता दे चुके हैं आपको। कहता है कि वो ओल्ड सेक्शन जो था वो किसके द्वारा दब गया? स्कैंडिनेवियन, गौर से देखिएगा, सॉरी डी, फ्रेंच के द्वारा, गलत आंसर है डी। गौर से देखिए क्या हुआ। कह रहा है कि ओल्ड सेक्शन फॉर्म्स, ओल्ड सेक्शन जो इंग्लिश था वो दबा दिया गया। किसके द्वारा दबा दिया गया? तो हम क्या बोलेंगे? फ्रेंच के द्वारा। क्यों? अब मैं आपको इसका उदाहरण दिखाता हूँ क्यों। देखिए मेरे भाई, 1066 में कौन आक्रमण कर दिया था एंग्लो सेक्शन पे? कौन किया था? तो आप कहेंगे सर ये तो नोमान किया था। नोमान किया था, है ना। नोमान ने क्या किया था कि कौन से लैंग्वेज को घुसा दिया था इंग्लिश में? फ्रेंच को। क्लियर दिख रहा है? फ्रेंच को घुसा दिया था। अब सोचिए मेरे दोस्त कि रोमन जब फ्रेंच को घुसा दिया इंग्लिश में, तो कौन दब गया नीचे? इंग्लिश दब गया। तो वही तो बोल रहा है कि एंग्लो सेक्शन फॉर्म जो दब गए थे, तो कौन से लैंग्वेज से दब गए थे? फ्रेंच से। क्लियर हुआ जी? बिल्कुल सही। अब हम बात कर लेते हैं 14 में, है ना, हाँ यहाँ पर 13 में।
कहता कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में दो मेजर इन्फ्लुएंसेस थे, लैटिन और कौन, स्कैंडिनेवियन। अब यहाँ पर गौर से समझने वाली ट्रिक क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। कहता जब ओल्ड इंग्लिश चल रहा था ना, उसमें दो प्रभाव थे, जैसे मैं बताता हूँ। अभी का समय चल रहा था, अभी कौन से ज़्यादा प्रभाव में भैया, तो आप बोलोगे ना कि जो डेल्टा वेरिएंट है कोरोना का, वो बहुत ही इन्फ्लुएंस था, जिसमें बहुत सारे लोग मरे। अब आ गया ओमिक्रॉन। तो यहाँ पर दो जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली। उसी प्रकार से ओल्ड इंग्लिश में दो ऐसे लैंग्वेज थे जो काफ़ी प्रभाव डालते थे। पहला था लैटिन और दूसरा था स्कैंडिनेवियन। और लैटिन क्यों था, सबसे ज़्यादा लैटिन क्यों था भाई, लैटिन उसमें वर्ल्ड लैंग्वेज था। 800 साल पहले लैटिन ही वर्ल्ड लैंग्वेज था, अब ना इंग्लिश है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका होगा, लैटिन का होगा। लेकिन साथ में स्कैंडिनेवियन था, राइट, स्कैंडिनेवियन बोलते इसको। चलो आगे देखते हैं। परहैप्स नो सिंगल लैंग्वेज इन्फ्लुएंस इंग्लिश एज मच एज, कहता है कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा सिंगल लैंग्वेज होगा जिसने इंग्लिश को इतना प्रभावित किया। वो लैंग्वेज क्या था, बिल्कुल लैटिन था। दो को तो था ही, स्कैंडिनेवियन था और कौन था, लैटिन था। लेकिन लैटिन ज़्यादा प्रभावित किया मेरे भाई। क्यों किया, क्योंकि एंशियंट टाइम में है ना, लैटिन को कौन सा स्टेटस मिला हुआ था, वर्ल्ड लैंग्वेज का, बी। लैटिन हैड स्टेटस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज। तो देखो दो को तो प्रभावशाली लैंग्वेज था उसमें, है ना, ओल्ड इंग्लिश में। एक स्कैंडिनेवियन था, एक लैटिन था। लैटिन वर्ल्ड लैंग्वेज था, इसलिए ज़्यादा प्रभावित किया। सेकंड में स्कैंडिनेवियन था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ रोमनाइजेशन वाज हेल्ड बाय अराबल। कहता है कि प्रोसेस ऑफ रोमनाइजेशन, अब रोमन का जो 6ठी शताब्दी में था, है ना, बी, वो उसको रोक दिया गया। किसके रोक दिया गया, एंग्लो सेक्शन के द्वारा। एंग्लो सेक्शन आया, मारकाट मचा दिए, और जो प्रोसेस चल था रोमनाइजेशन का, रोमन अंकों का, वो रोक दिया गया, है ना, वो रोक दिया गया। चलो बहुत अच्छा। स्कैंडिनेवियन वॉरियर्स का कहता है कि जिस प्रकार से नोमन भी आक्रमणकारी था, तो वो है ना एंग्लो सेक्शन पे किया, और एंग्लो सेक्शन भी लड़ाकू था। तो एंग्लो सेक्शन को हराया नोमन 1066 में। हराने के बाद उसका लैंग्वेज को अस्वीकार कर दिया, बोला कि तो एंग्लो सेक्शन इंग्लिश नहीं बोलेंगे, हम फ्रेंच घुसा देंगे इंग्लिश में, घुसा दिया उसने, है ना। तो उस समय क्या था कि दो लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे, प्रभावशाली थे, स्कैंडिनेवियन और लैटिन। लैटिन को वर्ल्ड स्टेटस प्राप्त था लैंग्वेज में। स्कैंडिनेवियन के था, वो उसका भी वॉरियर होता था, वो भी लड़ाकू जाति का था। स्कैंडिनेवियन जो था उसका वॉरियर को कहा जाता विकिंग्स। क्या कहा जाता था, विकिंग्स, याद रखिएगा। अगला चलते हैं। कहता विकिंग ही ऐसा मिडिल एज का एज था जो कि 8 सेंचुरी से लेकर के 11वीं सेंचुरी चला। तो पूछेगा कि विकिंग्स का कौन सा एज था, बताइएगा। 8 सेंचुरी से लेकर के 11वीं सेंचुरी तक। आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर है। कहता है कि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। दे, देयर, देम, देयर, जानते हैं कौन सा वर्ड है, इस वर्ड को बोलते हैं बी, डैनिश। दानिश शब्द है ये, है ना। स्कैंडिनेवियन, नॉर्मन, फ्रेंच स्कैंडिनेवियन नहीं है, दानिश शब्द है। दे, देयर, देम, दानिश शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि वर्ड आर, है ना, वर्ड आर। कहता आर नाम का जो शब्द है ना, यू आर ए बॉय, तो आर कौन सा शब्द है, आर है स्कैंडिनेवियन, है ना, स्कैंडिनेवियन। तो ये जो वर्ड है, तो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 19 और 20 को थोड़ा जिंदगी में घुसा ले, है ना। दे, देम, दे, टीएस आगे ना, वो टीएस वाले जो शब्द है वो डैनिश होते हैं, है ना, डैनिश होते हैं। और जो आर होते हैं वो स्कैंडिनेवियन होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड एरा ऑफ, कहता है कि भाई जब उन लोगों ने 7 हपार्ची बना दिया, एंग्लो सेक्शन में 7 बताया था ना, राज्य बनाया था, किंगडम। तो कहता है गोल्डन पीरियड उसी समय था। और वहाँ का राजा कौन था, किंग अल्फ्रेड। अब देखो किंग मैंने होता है राजा, अल्फ्रेड मैंने होता, अफ्रेड मैंने क्या होता, अफ्रेड मैंने डरना, लेकिन ये अल्फ्रेड था, निडर था। अब जहाँ का राजा निडर हो तो उस समय प्रजा क्या होता है, उसका गोल्डन पीरियड होगा, था ना, निडर होगा। समझ में आ रहा, गोल्डन पीरियड होगा किसी राजा का उसी समय होगा जब वहाँ का राजा निडर हो। तो अल्फ्रेड का पीरियड ही गोल्डन पीरियड कराता है ओल्ड इंग्लिश का। चलो, ब्रेड हिस्ट्री ऑफ द ट्रांसलेटेड बाय अल्फ्रेड किंग। अब कहता है कि वो राजा ना सिर्फ लड़ने वाला तलवार से था, बल्कि वो लिखता भी था। सोचो कहीं राजा लिखता होगा तो समझो वो जो जिस राज्य में राज्य किया होगा, जितने किया होगा, कितना बढ़िया राजा होगा, है ना। राजा हम जानते हैं कि तलवार चलाने वाला होता है पुराने ज़माने में, लेकिन ये तो लिखने वाला राजा था, इसीलिए उसने ट्रांसलेट भी किया। उसका नाम था ब्रेड हिस्ट्री। आगे चलते हैं। मोस्ट नोटेबल वर्क इंस्पायर्ड बाय अल्फ्रेड वाज, है ना, एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल। वो क्रॉनिकल निकालता था, पत्रिका निकालता था। कौन, राजा। कब, एंग्लो सेक्शन का राजा जो था, 7 हपार्ची, 7 किंगडम,
जो सेल्टिक से लोगों से बनाया था, और उसने कहा सेल्टिक कि तुम एक काम करो, लंदन को अपने नाम पे रख लो। याद होगा आपको? चलो बहुत अच्छा। 24 फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज एंड कंटिन्यूअस यूरोपियन लैंग्वेज इट्स ऑन, है ना। तो ये भी था, किसमें था? एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल, ये भी उसका पहला किताब था। अब आगे चलते हैं। कहता है कि कौन ऐसा समय था जब इंग्लिश खत्म हो गया, ओल्ड इंग्लिश खत्म, तो पता है ना, नॉर्मन जब वो हमला किया था, फ्रेंच घुसा दिया तो इंग्लिश खत्म हो गया 1066 में, आपको पहले बता चुके हैं। नॉर्मन हैड नो इंटरेस्ट इन डेवलपिंग द पुरानी लैंग्वेज सच एज, है ना, डी इंग्लिश। तो चूंकि वो इंग्लिश को मानता नहीं था ना, नॉर्मन अपना फ्रेंच चलवाना चाहता था, फ्रेंच को घुसा दिया इंग्लिश में, बोला कि नहीं चलाता था। तो नॉर्मन लोग कभी भी नहीं चाहता था उस इंग्लिश लैंग्वेज को। कहता नेटिव हैबिटेट्स ऑफ इंग्लिश वेयर, कहता नेटिव जो होते इंग्लिश के कौन थे बताओ तो उसको सेल्टिक लोग थे। क्योंकि सेल्टिक कैसे हम पता है कि सेल्टिक है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो नेटिव इनहेबिटेंट्स मतलब कि जो उनका जन्म हुआ वो वही रह गया। अब लंदन कौन सा नाम है? सेल्टिक है। थेम्स कौन सा नाम है? सेल्टिक है ना। और लंदन में मैनचेस्टर वगैरह किसका नाम है? सेल्टिक नाम है। तो ये सेल्टिक लोग वहाँ रहे तो ना वहाँ का नाम दिए, तो इसलिए असली तो सेल्टिक लोग ही हैं, है ना। क्योंकि सेल्टिक रह गए थे, लेकिन स्कैंडिनेवियन सॉरी इसको एंग्लो सेक्शन को मार को हटा दिया था नॉर्मल लोगों ने, राइट। अबाउट 800 ईयर्स अगो कौन सा लैंग्वेज था? मैंने बताया था कि वर्ल्ड लैंग्वेज कौन था? लैटिन। तो ये आपका खत्म हुआ। आज इतना ही, कल नेक्स्ट राइट।